लेडीज़ की रोने की आवाज़ आने लगी। तो जैसे ही आवाज़ सबको आई वो सब रुके। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये स्टोरी जो मेरे अंकल है, मतलब मेरे पापा के दोस्त, उन्होंने सुनाई थी जब हम उनके पास घूमने के लिए गए थे। तो उन्होंने बताया था कि तुम्हारे पापा और बाकी और भी दोस्त थे हमारे साथ में, तो उनकी उम्र इतनी रही होगी जितनी अभी फ़िलहाल मेरी है, मुझसे भी कम, मतलब यही 22-23 साल की। तो वो बोलते थे कि हम सब ग्रुप बना कर ना नहाने जाया करते थे। तो जो हमारा गांव है ना बामनोली, उसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध नदी है, कृष्णा नदी। तो वो बहती है। गाँव है कि पहले उसमें बहुत ज़्यादा पानी आता था, बिल्कुल साफ़, ऊपर से नीचे का तला दिख जाता था उसमें कि भाई पत्थर पड़े हैं क्या है। तो वे उसमें नहाते थे। तो जैसे कि एक दिन वो नहाने के लिए निकले तो बोले कि चल आज यहाँ नहीं नहाते, आज ट्वेल्व में नहा के आएंगे खेत में। तो भाई हमारे खेत जो है, हमारे खुद के भी खेत हैं, वो इतनी दूर है, जैसे करीब 2-3 किलोमीटर के करीब हो गए। तो भाई वो नहाने के लिए निकल गए। तो नहा धो लिए जैसे जाके वहाँ पे, तो वापस आने के लिए चलने लगे। तो टाइम हो गया दोपहर का 12-1 बजे का। तो वो जैसे ही वहाँ से निकले तो थोड़ी दूर चले तो उन्हें ऐसे आवाज़ आई जैसे कोई पीछे से आवाज़ लगा रहा हो। तो भाई उन्होंने सबने सुनी, पर वो ध्यान नहीं दिया उन्होंने। तो एक बोला उनमें से, पापा के साथ वाले थे जो, कि भाई आवाज़ आ रही है पीछे से कोई। उन्होंने कहा भाई हम तो सारे साथ में ही हैं, फिर आवाज़ कौन लगाएगा। उन्होंने कहा तो जब ऐसे ही हुआ होगा। तो फिर वे चल दिया आगे को। तो फिर धीरे धीरे जैसे आगे के चलते रहे तो उन्हें फिर एक लेडीज़ की रोने की आवाज़ आने लगी। तो जैसे ही आवाज़ सबको आई वो सब रुके। अब हिम्मत किसी की हो ना पीछे मुड़ के देखने की। तो भाई मैं भी नहीं देखूँगा, जाहिर सी बात है, अगर कोई एकदम से सुनसान उसमें कोई ऐसा होगा तो फिर वो बोले कि नहीं पीछे नहीं देखना भाई। तो वो ऐसे चलते रहे। फिर थोड़ी और तेज़ चलने लगे वो, क्योंकि भाई जब ऐसा कुछ हो जाए तो बंदा रुकना ही नहीं चाहेगा वहाँ पे। तो वो तेज़ चलने लगे तो अचानक से उन्हें बच्चा रोने की आवाज़ आने लगी। भाई फिर वो सब सुनोगे कि भाई अब तो कुछ और ही मैटर है। पता तो होना था पहले ही कि भाई होता क्या है, क्योंकि गांव के बंदे जो है उनको ये सब चीज़ें पता होती है, जो शहर के होते हैं वो ज़्यादा बिलीव नहीं करते। तो भाई वो और तेज़ चलने लगे। तो उनको मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई हम काफ़ी देर से चल रहे हैं, हमें 1-1.5 घंटा हो गया और हम इस खेत को पार नहीं कर पा रहे। तो अंकल बोले यार इतनी देर हो गई हम चल रहे हैं, अभी तक हम खेत नहीं पार कर पाए, हद हो गई है। तो वे बोले कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो जैसे ही और तेज़ चलने लगे तो उन्हें रोने की जो आवाज़ थी लेडीज़ की वो और तेज़ आने लगी, ऐसा लग रहा जैसे उनके पीछे ही रो रहा हो कोई। तो भाई फिर वो और तेज़ चलने लगे। जितना वो तेज़ चल रहे ऐसा लग रहा है कि हम उतने ही स्लो चल रहे हैं, उतने ही हम पीछे जा रहे हैं। तो बस ऐसे भाई चलते रहे, आवाज़ और ज़्यादा रोने की आने लगी पीछे से। ऐसा लग रहा है कि उनके पीछे भी कोई चल रहा है। अब हिम्मत किसी की हो ना भाई कि पीछे मुड़ के देख ले। तो अब जैसे ही वो और आगे वो चले तो हमारे यहाँ पे ना मंदिर पड़ता है एक, रोड के इस साइड। तो वो सब भाग के उस मंदिर में घुस गए भाई। करीब वो वहाँ पे बोले कि अंकल ने बताया कि हम करीब उस मंदिर में 2-2.5 घंटा बैठे रहे। जब हमें दिखा ना कि हाँ अब मतलब शांत है मामला, तो हमने बोला कि तब हम वहाँ से निकल के घर पे गए। अब फिर हमारे अंकल बोले कि भाई ये जो 12 बजे से और 3 बजे का टाइम होता है ना, ये बेसिकली भूत का पहरा ही होता है। अब हमें तो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि हमने ज़्यादा एक्सपीरियंस किया भी नहीं आज तक। पर बोलते हैं कि ये नाइट में भी एक्टिव हो जाते हैं और डे में भी, 12 से और 3 के बीच में, क्योंकि उस टाइम पे ना बहुत सुनसान होता है सब कुछ। तो भाई अगली स्टोरी में ऐसे ही लेकर आऊँगा बहुत जल्दी, क्योंकि स्टोरी ना ढूंढनी पड़ती है यार। बहुत सी स्टोरी होता है, कोई हमें सुना रहा है, हम वो अब ऐसे डाल भी नहीं सकते, तो पूछनी पड़ती है तब डाल सकते हैं। तो बाकी मैं स्टोरी ढूंढना, बाकी आपकी कोई स्टोरी हो जो आप शेयर करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है गुड्डू जानिया। तो आप उस पर अपना मैसेज के थ्रू लिख के भेज सकते हो सके तो सच्ची ही भेजना, ऐसा मत भेजना ही कुछ भी फिक्सन भेज दो, क्योंकि सच होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिक्सन में वो मज़ा नहीं है। वो तो मूवी देख लो अगर फिक्सन ही देखनी है तो।
तो भाई फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। बाकी अगर ये चैनल चला तो मैं हो सकता है पॉडकास्ट भी स्टार्ट करूँ धीरे धीरे। ओके बाय।